नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा के बिश्नोई परिवार को भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी राज्य कार्यकारिणी में एडजस्ट किया गया है। हरियाणा भाजपा ने संगठन विस्तार करते हुए कुलदीप बिश्नोई के साथ उनके बेटे भव्य बिश्नोई और पत्नी रेणुका बिश्नोई को हरियाणा की राज्य कार्यकारिणी में सदस्य नियुक्त किया है। हरियाणा के मेधावी छात्रों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत अब सभी वर्ग के छात्रों को शामिल कर लिया गया है। इससे पहले अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों को ही इस योजना का लाभ मिलता था। यह छात्रवृत्ति योजना 10वीं कक्षा के बाद दी जाएगी। हरियाणा के झज्जर के लघु सचिवालय परिसर में शनिवार को आशा वर्करों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर नारे लगाए। इस मौके पर झज्जर की विधायिका गीता बुक्कल भी आशा वर्करों को समर्थन देने पहुंची। आशा वर्कर सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने और हर महीने 26,000 रुपए वेतन की मांग कर रही है। हमेशा एक दूसरे के धुर विरोधी रहने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के बीच की दूरियां कम हो रही हैं। इसकी बानगी चिरायु वितरण कार्यक्रम में देखने को मिली। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कार्यक्रम में अनिल विज की तारीफ की। उन्होंने कहा कि उनकी देखरेख में राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है। हरियाणा के कैथल में शनिवार को पटवार भवन में हुई राज्य भर के पटवारियों की बैठक में कड़ा फैसला लिया गया। इस बैठक में पटवार संगठन ने कहा कि उनकी मांगी पूरी न होने पर पटवारियों में रोष है। प्रदेश में 20 से 28 दिसंबर तक पटवारियों के काम के बहिष्कार का ऐलान किया। राज्य प्रधान चहल ने कहा कि पटवारियों की ग्रेड पे बढ़ाने की मांग है। हरियाणा के नारनौल से शनिवार को अहिर रेजिमेंट जन जागृति और यादव जोड़ो यात्रा के शुभारंभ का समाज के अलावा 36 बिरादरी के अनेक लोग मौजूद रहे। इस यात्रा में शामिल लोग 111 फीट लंबा झंडा लिए हुए थे। यात्रा से पहले नसीबपुर स्थित शहीद स्मारक पर एक कार्यक्रम रखा गया। इसमें खेड़की दोला टोल प्लाजा पर बैठे अहिर रेजिमेंट संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी भी पहुंचे। गुजरात में मिली ऐतिहासिक जीत का फार्मूला बीजेपी राजस्थान में भी लागू करेगी। इस फार्मूले ने नेताओं की अभी से धड़कनें बढ़ा दी हैं। मौजूदा 71 में से 40 विधायकों के टिकट कटेंगे। साथ ही 200 में से 100 सीटों पर नए चेहरों को मौका मिलेगा। माना जा रहा है कि गुजरात में पूर्व सीएम और डिप्टी सीएम का टिकट काट दिया गया था। ऐसे में यहाँ भी कुछ बड़े चेहरों के टिकट कटेंगे। इंडियन एयरफोर्स ने मल्टीटास्किंग स्टाफ, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, कारपेंटर के पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए 10वीं पास उम्मीदवार इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट, प्रैक्टिकल और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। एयरफोर्स में होने वाली इस भर्ती के तहत सिलेक्ट हुए उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित इंडियन एयरफोर्स के स्टेशन में पोस्टिंग दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में लंबी उठापटक के बाद मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो गई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्य के नए सीएम होंगे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है। उनके साथ प्रतिभा सिंह के खेमे से मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम बनाया गया है। कल ही 11 बजे शपथ ग्रहण होगा। तमिलनाडु में तबाही मचाने के बाद साइक्लोन मेंडूस अब दक्षिण आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ गया है। राज्य में जाते जाते मेंडूस ने भारी तबाही मचाई है। कई जिलों में तेज आंधी की वजह से सैकड़ों पेड़ जड़ से उखड़ गए। भारी बारिश से कई जिलों में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए 13 जिलों में रविवार तक रेड अलर्ट जारी किया गया है। चेन्नई और पुडुचेरी के बीच 1891 से लेकर साल 2021 तक यानी 130 सालों में 12 चक्रवात आ चुके हैं। यह 13वां चक्रवात है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।